आर्टिकल 1 क्या कहता है? जो संविधान में जो पहला टॉपिक लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या लिखा गया है? भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा? तो राज्यों का संघ होगा। आपने जब भारत के मैप को देखा होगा, ठीक है, ऊपर वाला बना लीजिएगा खुद दे, ऐसे हम बना लेते हैं। आपने जब भारत के मैप को देखा होगा तो देखे होंगे कि अभी फिलहाल जो 29 राज्य देखने को मिलेगा और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। मैंने कई राज्य जो है मिल करके जो है एक संघ का निर्माण किया। इसकी कुछ विशेषता है। ठीक है, अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका भी क्या है? कई राज्यों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, अमेरिका भी जो है कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है ना? भारत भी कई राज्यों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसमें ये आपको बोला गया है कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, स्वतंत्र नहीं हो सकता। ठीक है, यह जो है इसे खंडित नहीं किया जाता है। भारत के कोई भी राज्य अपनी मर्जी से स्वतंत्र अलग नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, जो पहला आर्टिकल क्या हमें कहता है? भारत अर्थात इंडिया कैसा होगा? राज्यों का संघ है। याद रखिएगा, कौन आर्टिकल कर रहा है? पहला आर्टिकल बोल रहा है, और पहला आर्टिकल से ही जो है आपको पहला आंसर आपको यहाँ से मिल जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। राज्यों और उनके क्षेत्र, भारत के राज्य और उनके क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। पहली अनुसूची की बात आए तो हम अनुसूची भी लेकर के आए हैं। जो अनुसूची 1 से लेकर के 12 तक जो दिया गया है, वे 12 अनुसूची को भी आज ही समझ लेंगे। इसके साथ साथ जो 22 वो भाग है संविधान में, अभी 22 भाग है, उन 22 भाग के बारे में भी हम अभी समझ लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 1 हमने समझा कि भारत अर्थात इंडिया, भारत कहिए या इंडिया कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, द्वेष नहीं है, दोनों एक ही नाम है, भारत कहिए या इंडिया कहिए। ठीक है, संविधान में यही दोनों नाम का जो है वर्णन किया गया है, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था इंडिया और भारत को लेकर के, लेकिन इसका कोई भी दो रूप, दो नाम, दो मतलब नहीं निकलता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों क्या है? एक ही है ना? पहली अनुसूची में वर्णित किया गया है सभी राज्यों को, आगे हम चर्चा करेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल क्षेत्र, अब भारत के राज्य क्षेत्र पहले अनुच्छेद में क्या क्या वर्णित किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, जितने भी आप राज्य देख रहे हैं ना, वे सभी राज्य क्षेत्र जो है भारतीय क्षेत्र में शामिल होंगे। पहली अनुसूची में उल्लिखित सभी संघीय क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है पहली अनुसूची में, वे सभी के सभी क्या है? भारतीय क्षेत्र में शामिल है। अन्य क्षेत्र जो भारत द्वारा अर्जित किया जाएगा, वह क्षेत्र जो भारत द्वारा जो है अर्जित किया जाएगा, जैसे 75 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया। ठीक है, तो वे सभी जो है जो भारत द्वारा अर्जित किया जाएगा, वे सभी क्षेत्र जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में क्या होंगे? शामिल होंगे। याद रखिएगा, यह अनुच्छेद भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। अखंड का मतलब जो खंडित नहीं हो सकता, इसका राज्य कभी भी भंग नहीं हो सकता है, इस रूप में वर्णित करता है। यानी यह स्पष्ट करता है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। कई राज्य